नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय बड़ा ही साधारण विषय है। हम लोग डेली पूजा पाठ करते हैं, तो कौन से आसन पर बैठें, कैसे बैठें, आसन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस विषय पर मैं प्रकाश डालता हूं। हम लोग प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं और इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि हम किस आसन पर बैठे हुए हैं। प्रायः देखा गया है कि लोग इसी तरह बैठ गए, जमीन पर ही बैठकर पूजा पाठ करने लगे या कोई भी कपड़ा बिछा दिए पूजा पाठ करने लगे। तो क्या ये उचित है या नहीं है? बहुत सारे सवाल इसमें पैदा होते हैं। बहुत लोगों के बहुत सारे मत हैं, लेकिन मैं ऐसा मत आपके सामने रख रहा हूं जो सर्वमान्य है, सबों को मान्य है कि किस आसन पर कैसे पूजा करनी चाहिए। अगर हम संध्या बंदन करते हैं यानी शाम की पूजा करते हैं, तो हमें प्रायः लाल आसन का ही प्रयोग करनी चाहिए। जमीन पर बैठकर पूजा करने वालों को किसी भी तरह की सिद्धि, किसी भी तरह का पुण्य नहीं मिलता है। हमारी धरती खुद एक चुंबक है, और जब हम मंत्र जाप करते हैं तो एक ऑरा निकलता है शरीर से, एक मैग्नेटिक साउंड एनर्जी निकलती है शरीर से, और जमीन पर बैठ के पूजा करने वालों का वो एनर्जी जमीन में ही, धरती में ही चली जाती है, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो संध्या बंदन में हमें लाल आसन का ही प्रयोग करनी चाहिए। कहा जाता है और देखा भी गया है कि अगर हम बगलामुखी की जाप करते हैं या बगलामुखी की पूजा करते हैं, तो हमें पीला वस्त्र तो धारण करना ही होता है और पीला आसन लेना ही उपयुक्त माना जाता है। अगर हम काली जी की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, तो इस पूजा में हमें काला कंबल का ही प्रयोग करनी चाहिए। काला कंबल का प्रयोग काफी मायने रखता है इस पूजा में। तो तरह तरह की पूजा में तरह तरह का प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन सर्वमत से जो प्रयोग है, सर्वमत जो है कि आसन कैसा होना चाहिए, तो आसन कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। सर्वश्रेष्ठ आसन में एक गिना जाता है। कुश का आसन प्रायः हमें पूजा की दुकान में मिल जाती हैं, लेकिन आजकल के भौतिक युग में कुश का प्योर आसन मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर भी उस आसन में कुश का कुछ न कुछ अंश होता है, तो वो आसन भी श्रेष्ठ आसन है। हमारे ऋषि मुनि प्रायः बाघ के छाल पर, के छाल का आसन का प्रयोग करते थे, मृग के छाल का आसन प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल के भौतिक युग में, आजकल के युग में शिकार करना एक अपराध है। अब बाघ का आसन रखना और मृग का आसन रखना भी एक अपराध में आ जाएगा। तो आप वैसा ना करें। प्योर सूती का वस्त्र का भी आसन बनाया जा सकता है, तालपत्र का आसन बनाया जा सकता है। इन सभी आसनों पर बैठकर पूजा करने से हमें पूर्ण सिद्धि मिलती है, और संध्या बंदन, शाम की पूजा इसी आसन पर श्रेष्ठ माना जाता है। अब हमें देखना है कि हम किस तरह का आसन का प्रयोग न करें। तो याद रखें, जो आसन 2 हाथ से ज्यादा लंबा हो और 1.5 हाथ से ज्यादा चौड़ा हो, वैसे आसन जो 1.5 हाथ से ज्यादा चौड़ा हो और 2 हाथ से ज्यादा लंबा हो और 3 उंगली से ज्यादा मोटा हो,
वैसे आसन का प्रयोग पूर्ण वर्जित है, पूर्ण वर्जित। इस तरह के आसन की पर बैठकर पूजा करने से हमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। गंधर्व तंत्र के अनुसार भूमि पर बैठ के पूजा करने से हमें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है, केवल कष्ट ही नसीब होंगे। जमीन पर बैठकर या भूमि पर बैठकर पूजा करना, लकड़ी के आसन पर बैठ के पूजा करना भी पूर्ण वर्जित है। भूल कर भी लकड़ी के आसन पर बैठ के न पूजा करें। लकड़ी के आसन पर बैठ के पूजा करने से पारिवारिक कलह से आप परेशान रहेंगे, सिद्धि तो मिलेगी ही नहीं। यही नहीं, अपने परिवार में झगड़ा, बाहर पड़ोसियों से झगड़ा, केस मुकदमा की भी स्थिति लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से प्राप्त होती है। आम, नीम, कंदब के लकड़ी पर बैठकर पूजा करना पूर्ण रूप से निषेध है। अगर आप आम के लकड़ी या नीम के लकड़ी या कंदब के लकड़ी पर बैठ के पूजा करते हैं तो आपका सर्वनाश तय है। भूल कर भी आम और नीम के लकड़ी पर बैठ के पूजा न करें, भूल कर भी पूजा न करें। ये आपको सर्वनाश की ओर ले जाएगा। अब पूजा जो है, आप अगर लाल आसन पर बैठ के पूजा करते हैं रात्रि में भी, या काले कंबल पर बैठ के पूजा करते हैं, तो एक चीज आप जान लें कि पूजा जो रात्रि में की जाती है वही पूजा पूर्ण रूप से सफल होते हैं। अगर आप रात्रि में पूजा करते हैं तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होते हैं, अगर आपके आसन सही हों, यानी कि लाल हों, कंबल के काले आसन हों और रात्रि में आप पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा आपके श्रेष्ठ पूजा में एक होगा। रात्रि की पूजा विशेष करके शक्ति की पूजा होती है। रात्रि में अगर आपको पूजा करना है तो बीज मंत्रों का आप जाप करें। जैसे मान लीजिए कि काली की आप पूजा कर रहे हैं, शक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो काली के जो बीज मंत्र हैं, क्रीम क्रीम क्रीम, काली के बीज मंत्र क्रीम है, तो आप क्रीम का अगर जाप कर रहे हैं तो काला कंबल आप आसनी के रूप में ले लें और उस पर बैठकर पूजा करें। रात्रि की पूजा पूर्ण सिद्ध होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अर्धरात्रि में शक्ति की विशेष पूजाएं होती हैं। अर्धरात्रि में शक्ति और बीज की पूजा होती है, बीज मंत्र की पूजा होती है। रात्रि के दोपहर के बाद, दोपहर के बाद अगर आप शक्ति की पूजा करते हैं, बीज मंत्र की पूजा करते हैं, तो रात्रि के दोपहर बाद जो समय आपका शुरू होता है उसे महारात्रि भी कहते हैं। महारात्रि यानी किसी भी रात्रि के दोपहर के बाद जो पूजा होती है वो महारात्रि कहलाती है। और उस महारात्रि में पूजा करना श्रेष्ठ पूजा होता है और उस पूजा में आप सदा काले कंबल का आसन का ही प्रयोग करें। लेकिन काले कंबल का आसन इतना बड़ा न कर दें कि 2 हाथ से ज़्यादा हो जाए, 1.5 हाथ से ज़्यादा चौड़ा हो जाए और 3 उंगली से ज़्यादा मोटा हो जाए। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तांत्रिक पूजा, रात्रि में कोई भी पूजा अगर आप स्त्रियों के साथ करते हैं या स्त्री के साथ करते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों न हो, ऐसा पूजा, ऐसा जप आपका हमेशा सफल होगा। इस पूजा, इस जप से हमेशा आपको सिद्धि मिलेगी। तो रात्रि दोपहर के बाद
जो भी पूजा हो, आप अपनी जीवन साथी के साथ भी पूजा कर सकते हैं या किसी भी स्त्री के साथ बैठ के आप पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको पूर्ण सिद्धि मिले। अब एक चीज और ध्यान देने की बात है कि आसनी को जब बिछाते हैं तो उस पर पैर न रखें, भूल कर भी आसनी पर पैर न रखें, और आसनी को पूजा के बाद अपने हाथ से एक कोना पकड़कर ही उठाएं। उसके एक कोना को पकड़े, उठाएं, फिर चपोत के रख दें। अच्छी तरह से उसे फोल्ड करके रखें और शुद्ध जगह पे रखें। कभी भी पैर से आसनी को आगे पीछे करना एक दुर्भाग्यपूर्ण बातें होंगी। आसन को पैर से आप आगे पीछे न करें, और आसन पर बैठने के पहले थोड़ा गंगा जल जरूर छिड़के, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है जिसे कभी न भूलें, आप प्रायः कोशिश करें कि अपना आसन किसी भी दूसरे व्यक्ति को न दें। भूल कर भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को आप आसन न देने की कोशिश करें। अपना आसन जिस पर आप पूजा करते हैं उस पर केवल आप ही पूजा करें। ये नहीं कि आज हम पूजा कर लिए, कल कोई दूसरा पूजा कर लिया, परसों कोई तीसरा पूजा कर लिया, ये एकदम अनुचित कार्य है। और आसन पर बैठने के पहले गंगा जल छिड़क कर उसे नमस्कार करें। उसके बाद आसन पर ग्रहण आप बैठें, लेकिन आसन पर पैर रखकर आप बैठने की कोशिश न करें। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें आपके लिए होंगी। तो आसन पर छोटा सा वीडियो आपके सम्मुख रखा हूं। जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग दिन रात ये गलतियां करते रहते हैं, अच्छे अच्छे साधक भी ये गलतियां कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि छोटी सी गलतियां आपके पूजा में बहुत सारे विघ्न लाएगा। और अभी मैंने जैसे बताया, रात्रि में दोपहर के बाद किसी स्त्री के साथ पूजा करने से आप कामरूप के रूप में आपकी सिद्धि होती है। तो छोटी छोटी बातें याद रखें। आसनी का कभी भी अपमान न करें, कभी भी पैर से आसनी को मत इधर से उधर, उधर से इधर करें। बिना नमस्कार के आसनी पर बैठना भी आपका सिद्धि में खलल पड़ने का पूरी के पूरी चांसेस हैं, पूरी की पूरी संभावनाएं हैं कि आसनी में आप बिना नमस्कार किए वो बैठ गए, आसनी से इजाज़त नहीं लिया बैठ गए। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखें। आगे भी मैं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने रखता रहूँगा। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।